डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, गवर्नर साहब, रात को डॉक्टर साहब से बात हुई उनकी, तो इन्होंने कहा कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं और वो आ रहे थे, तो अचानक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है तो मुझे फ़ोन आया और डॉक्टर साहब को भी फ़ोन आया कि वो गाड़ियाँ लग गई हैं, तो अचानक उन्हें जाना पड़ गया है। लेकिन मैं पाकिस्तान हाई बैंक सोसाइटी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम साहब का भी। और ये तो सारी दुनिया को पता है कि हमारी जो आर्ट्स काउंसिल ख़ुद भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सकाफ़ती अदारा है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में कोई सकाफ़ती अदारा ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल और सोशल वेलफेयर में भी इतना काम करता हो। और ये पहले दिन से 20 बरस से मैं और डॉक्टर कैसर सज्जाद साथ हैं और दोस्त हैं, और न सिर्फ आर्ट्स काउंसिल में काम करते हैं बल्कि डॉक्टर साहब तो आपको पता है कि बहुत से हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ भी रहे हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी और बड़ी बड़ी पोजीशन पर रहे हैं, और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यही काम किया। और डॉक्टर महबूब भी हमारे बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हैं और डॉक्टर कैसर के दोस्त भी हैं। और शुरू दिन से जब हमने ये कमेटी शुरू की तो डॉक्टर साहब यहाँ आ गए थे, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना अरसा खिदमत की है। और ये आर्ट्स काउंसिल में 300 के करीब एम्प्लॉई हैं। ये वाहिद आदमी हैं कि 6-7 हज़ार आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान हैं, किसी एक को इनसे कोई शिकायत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि महबूब साहब की इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन्हें रिटायर कर रहे हैं तो इनकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन काबिल सताइश हैं इनकी काविशें और डॉक्टर कैसर सज्जाद की। तो ये एक सिलसिला शुरू में जब डॉक्टर कैसर सज्जाद के साथ मिलकर हमने शुरू किया तो लोग कहते थे यार ये आर्ट्स काउंसिल का ताल्लुक क्या है, ये मेडिकल और फलां 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 फलां। लेकिन आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि अगर आपकी एक पूरा एक सोसाइटी सेहतमंद नहीं है तो किस तरीके से आर्ट और कल्चर तो बहुत बात की चीज़ है ना, इंसान के बुनियादी हकूक़ में तो तालीम और सेहत उसकी बुनियादी ज़रूरत है। तो खुशकिस्मती से हमारे पास बहुत बड़े बड़े अदारे, NGOs और इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट चूँकि इसको पूरा नहीं कर पाती है तो PEBS हॉस्पिटल की तरह के अदारे हैं, और मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले भी बहुत सारे अदारों के साथ एक परमानेंट रिलेशन आपने बनाया हुआ है आर्ट्स काउंसिल का, इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने कोशिश तो की है कि काफ़ी आर्टिस्टों को हेल्थ कार्ड दिए जाएं। अब ऐसा है कि डॉक्टर साहब कल फ़ोन आया वहाँ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, तो उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर की इंडाउमेंट की जो कमेटी है उसका भी मैं मेंबर हो गया हूँ। तो अब हम कोशिश कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में उसमें फंड्स हैं जो पिछले 15-20 साल से यूटिलाइज ही नहीं होते, तो उसको हम कोशिश करें कि अपने लोगों की हेल्थ पे इसको यूटिलाइज करें इंशाल्लाह। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PBS का, वसीम साहब आपका और शायदा तुम्हारा कि तुम भी इसी तरह से 20-25 साल हो गए मुझसे पहले से यहाँ काम कर, और इंतहाई डेडिकेशन से। हमारा हज़रत अली भी 25 साल से यहाँ है। हमारी टीम में जो पुराने लोग थे और अब बहुत सारे नए चीते आ गए हैं, और शायदा और इन लोगों को शुरू में तो मुश्किल भी पेश आई कि जो स्पीड हमारी जेट की बन गई है, लेकिन जिस तरीके से खुश उसलूबी से ये मर्ज हुए हैं, मैं तो इनकी भी बहुत तारीफ़ करूँगा कि अब आर्ट्स काउंसिल एक यूनिट है, और इसकी नेशनल और इंटरनेशनल कामयाबियों की वाहिद वजह यह है कि एज अ टीम ये काम करते हैं, और वो ऐसी एक मजबूत टीम बन गई है। और एक इंडिविजुअल की कोई भी हैसियत नहीं होती, हमेशा टीम हारती है और टीम जीतती है। तो इसलिए अभी देखें कि मैं श्रीलंका का मैच फॉलो कर रहा था डॉक्टर साहब, तो कल हमारी हालत पतली थी, सऊद शकील और आगा सलमान ने खड़े होके, और मुश्किल तरीन हालात। तो टीम में ये होता है कि कभी कोई एक की परफॉर्मेंस ढीली होती है तो दूसरा उसको ब्रिज करता है। और बेटा मेरी टीम के बहुत से बच्चे खड़े हैं, तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि टीम का ये नहीं होता कि दूसरे की वीकनेसेस बताए और अपनी खूबियाँ बताए। टीम प्लेयर का ये होता है कि बराबर वाले की अगर कोई डेफिशिएंसी है उसको भी छुपाए और उसको भी साथ लेके चले, तो वही एक विनिंग टीम बन सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे मेंबर आ रहे हैं,
मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। है ये हमारी उस तहरीक का हिस्सा है जिसमें एक आगाही पैदा करना है अतिया चश्म के लिए, मुख्तलिफ अमराज की तदारुक के लिए और उसके इलाज के लिए। पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी को ये खिदमत अंजाम देते हुए अब 54 साल 54 ईयर्स हो चुके हैं। हमने सबसे पहला आई बैंक 1970 में स्पेंसर आई हॉस्पिटल में कायम किया और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आई बैंक कायम करते चले गए। इसका पहला बुनियादी मकसद था कि लोगों को हम तरगीब दें कि वो अपनी आँखों का अतिया दें और हमारा जो दीगर ममालिक पर इन्हिसार है ये ख़त्म हो सके या कम हो सके। इस सिलसिले में इब्तिदान काफ़ी दुश्वारियाँ थी और मुख्तलिफ अवामिल थे जो इसकी राह में रुकावट थे, जिसमें मजहबी, नफ्सियाती, समाजी रवैये थे। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पर काबू पाते हुए अब मजहबी तौर पे ये मसला मुकम्मल तौर पे तकरीबन हम आहंगी पैदा हो चुकी है और बेशतर उलमा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसकी तायीद की है। हमने जब ये तहरीक शुरू की तो मकसद था आई बैंक तो एक अस्पताल नॉर्थ कराची में कायम किया जिसका मकसद था कि ये एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेंटर हो। तो उस ज़माने में आँखों के इमराज के लिए पहले और बाद में हॉस्पिटलाइजेशन होती थी। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर जनाब अहमद शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आई बैंक सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर जनाब काजी साजिद साहब को बुके पेश करें।